दोस्तों फरवरी का महीना आता है। मौसम तो अच्छा लगता है, लेकिन अचानक से स्किन की समस्याएं बढ़ जाती हैं, जैसे कील मुहासे निकलना, दाग, खाज, खुजली और ग्रोइन एरिया में खासकर प्राइवेट पार्ट में होने वाली खुजली इस महीने और इस महीने के बाद बहुत परेशान करती है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा घर में बनने वाला सिंपल सा सॉल्यूशन काढ़े के रूप में बताने वाला हूं, जिसको अगर आप इस फरवरी के महीने में यूज़ कर लेते हैं तो ना केवल आपका ये महीना बहुत अच्छे से निकलेगा, इवन पूरे साल भी जो गर्मी में होने वाली स्किन की समस्या है वो आपको नहीं होंगी, और आपको हो रही हैं तो वो ठीक हो जाएंगी। दोस्तों अक्सर लोग गलती करते हैं कि जैसे ही कोई स्किन की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, खासकर इस फरवरी के महीने में, तो एकदम तुरंत से कोई स्टेरॉयड की क्रीम लगा लेंगे या कोई ऐसी क्रीम जो उसको सप्रेस कर देती है। तुरंत स्टेरॉयड या एंटी फंगल इस टाइप की क्रीम लगाने से फौरी राहत तो मिलती है, लेकिन एक्चुअली वो थोड़ी सप्रेस हो जाती है और अगली बार दुगनी तीव्रता के साथ में वो प्रॉब्लम वापस आती है। जब आप नेचुरल तरीके से इसके होने वाले कारण को समझेंगे कि भाई हम वही डाइट ले रहे हैं, वही खुराक ले रहे हैं, फिर भी ये अचानक से चीज़ें क्यों हुई, और इसके रूट कोज पे काम करेंगे, तो ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले आप अगर समझें तो एक तो जैसे ही ये फरवरी का महीना स्टार्ट होता है, थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो जाती है, बॉडी स्वेटिंग मोड में आ जाती है और कहीं ना कहीं जो टॉक्सिन्स हैं ब्लड में वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ जमी हुई चीज़ें जरूर इस टाइम पे बाहर आती है। आयुर्वेद भी ऐसा ही कहता है कि खासकर कफ जो है, कफ और वात जो है वो जो है इस मौसम में थोड़े बाहर निकलते हैं। और मॉडर्न मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट होने से इम्यूनिटी में फ्लक्चुएशन होता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इवन कुछ बुखार जैसी चीज़ें भी इस महीने में स्टार्ट होती हुई देखने को मिलती है। ये काढ़ा आपको उस समस्या से भी बचाएगा, ना केवल स्किन, इवन ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करके आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करके और साल भर में बार बार होने वाली बीमारी से आपको बचाने का काम करेगा। क्योंकि जब ब्लड में ये इम्प्योरिटीज आ जाती हैं तो धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं कि जो है टॉक्सिक हो गया, फेस थोड़ा सा डार्क होने लगता है, कहीं खुजली करते हैं तो वो जगह भी ब्लैकिश हो जाती है, चेस्ट पे, बैक पे फुंसियाँ निकल आती हैं, और ग्रोइन एरिया में यानी कि प्राइवेट पार्ट में खुजली स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधा अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए आज का हमारा जो सॉल्यूशन है वो 3 तरीके से बॉडी में यानी कि 3 इन वे एक्शन परफॉर्म करेगा। एक तो ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करेगा यानी कि उसको साफ करेगा, दूसरा लीवर को डिटॉक्स करेगा, और तीसरा इम्यून बैलेंस को मेंटेन करके रखेगा। इसमें वो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डाली हैं जो इस मौसम में बहुत ही खास तरीके से चीज़ों को बैलेंस करती है। देखिए इस फॉर्मूले में हमारी 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ों में से एक बिल्कुल हीरो इंग्रेडिएंट है जो आपको जरूर इसमें डालना है। बहुत अच्छा प्यूरिफिकेशन का एजेंट है। ऐसे बोलते हैं कि झाड़ू मार के इस महीने में वो ब्लड को साफ करता है, मतलब इस तरीके से। तो जो पहला कंपाउंड है वो तो हल्दी है। इसमें कच्ची हल्दी हमें लेना है। कच्ची हल्दी एक बहुत ही अच्छा एंटी एलर्जी कंपाउंड भी होता है, हिस्टामिन के प्रोडक्शन को कम करता है, जिससे होने वाली खाज, खुजली, ये सब में राहत मिलती है। इम्यून मॉड्यूलेशन का काम करता है, प्यूरिफिकेशन का काम करता है, और फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो एक्टिव हो जाते हैं इस महीने में उनको ये रिड्यूस करता है, और शरीर से लीवर के थ्रू उनका डिटॉक्सिफिकेशन करा के किडनी के जो आउटपुट है उसको बढ़ा के हल्का डायरेटिक एक्शन परफॉर्म करके ये शुद्ध करने का काम करता है। कैसे बनाएंगे वो भी आपको बताने वाला हूँ। अब दूसरा जो कंपाउंड है वो इस फॉर्मूले का हीरो है। हीरो मतलब मेन लीड में, वो है मंजिष्ठा। देखिए मंजिष्ठा एक बहुत ही अच्छा लिम्फेटिक ड्रेनेज को बढ़ाने वाला रेमेडी होती है, कंपाउंड होता है। एक्चुअली लिम्फेटिक कंजेशन बहुत सारे बीमारियों को जन्म देता है, खासकर जो ब्लड की इम्प्योरिटीज़ है वो सारी इस जो कंजेशन की वजह से ही देखने को मिलती है। दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, खुजली, एक्जिमा, और यहाँ तक कि सोरासिस जैसी चीज़ों में भी मंजिष्ठा बहुत अच्छे तरीके से रिलीफ प्रोवाइड करता है। और आयुर्वेदा में मंजिष्ठा को स्किन की, मैंने जैसे बताया, स्किन और ब्लड की वॉशिंग, झाड़ू मारने जैसी रेमेडी के तरीके से देखा जाता है। दोस्तों तीसरा कंपाउंड जो इस फॉर्मूले का है वो इसका साइड हीरो है, मतलब हीरो का दोस्त है। ये हीरो मंजिष्ठा है तो ये उसका दोस्त है, और सपोर्टिंग रोल में इसको बहुत बेहतरीन तरीके से जो है सपोर्ट करता है। आप जानते ही हैं नीम की मैं बात कर रहा हूँ। नीम के पत्ते हमें यूज करने हैं। हजारों साल से हमें बोला जाता है कि नीम के पत्ते अगर आपने इस महीने में चबा लिए तो रक्त, ब्लड बिल्कुल पूरे तरीके से साफ हो जाता है। ये एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है, खाज, खुजली, दाग धब्बे, कील मुहासे, यहाँ तक कि हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ये करेक्ट करने का काम करता है। कंपाउंड है
टेम्परेचर की वजह से होने वाली, टेम्परेचर चेंज जो एकदम से होता है, थोड़े से बढ़ता है, उसमें होने वाली सभी समस्या को ठीक करने का, जी हाँ, वो है गिलोय। गिलोय बहुत अच्छा एंटी एलर्जिक है, इम्यूनिटी मॉड्यूलेट करने का काम करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि एलर्जी को ये कंट्रोल करता है, जो खासकर सीजनल एलर्जी होती है, मौसम चेंज होता है। इवन एंटीवायरल भी बहुत बढ़िया है, वायरल डिजीज। इसलिए मैंने बोला कि इस महीने में होने वाले बुखार और दूसरी चीज़ों से भी आपको ये बचा के रखेगा। आप समझिए कि आपको बहुत सारे लोगों को जो हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले होते हैं, गिलोय उनको बचा लेता है। तो गिलोय सिर्फ फंगल इन्फेक्शन नहीं, स्किन की एलर्जी नहीं, बल्कि आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करके ये आगे अगले सीजन में, गर्मी के सीजन में होने वाली बीमारियों से आपको बचा लेता है। ये हमारे 4 इंग्रेडिएंट इस काढ़े में हमने डाले। अब बात करते हैं कि इस काढ़े को कैसे बनाना है और कैसे इसको यूज करना है। देखिए, ये काढ़ा आपको रोज एक बार पीना है। अगर आप खाली पेट लेना चाहते हैं तो उसके बाद 1-1.5 घंटे तक कुछ ना खाएं, और अगर आपने कुछ खा लिया है तो फिर उसके लगभग 1-1.5 घंटे बाद आपको ये लेना है। लेना सुबह ही है। आपको क्या करना है, लगभग 400 ml पानी को एक बर्तन में आप गैस पे रख दीजिए, या किसी भी हीटिंग प्लेट पे या इंडक्शन पे, जिस पे भी आप गर्म करते हैं। धीमी आंच पे रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें लगभग 6 से 8 पत्ते, आपको 10 पत्ते भी डाल सकते हैं, नीम के आपको डालने, कम से कम 5 या 6, ज़्यादा से ज़्यादा 10 पत्ते आपको नीम के इसमें डालने हैं। दूसरा, आपको एक छोटा टुकड़ा कच्ची हल्दी का इस सॉल्यूशन में, ये जो पानी में आपके नीम के पत्ते डालें, इसी में आपको डाल लेना है। दूसरा, लगभग आधा चम्मच या आप समझिए 2 से 3 ग्राम के आसपास आप मंजिष्ठा का पाउडर डाल दीजिए। अगर आपको पूरा मंजिष्ठा मिलता है तो एक छोटा टुकड़ा मंजिष्ठा का तोड़ के आप इसमें डाल दीजिए। ये हमारा तीसरा कंपाउंड इसमें डाला है। चौथा कंपाउंड है गिलोय। गिलोय की लगभग आप समझिए कि 4 इंच की डंडी को बीच में से तोड़ के थोड़ा सा क्रश करके आप उसको इस पानी में जो है डाल दीजिए। पहले एक तेज उबाल दे दीजिए, उसके बाद धीमी आंच पे इसको धीरे धीरे पकाइए, और जब ये 400 ml पानी लगभग 200 ml रह जाए, तब आप इसको छान के अलग कर लीजिए, और जितना गुनगुना आप इसको पी सकते हैं, इतना गुनगुना इसको बैठ के घूट घूट करके पीना है। अगर आप पूरा 200 ml यानी कि एक गिलास एक बार में नहीं पीता है, आपको कड़वा लगता है, या आपको थोड़ा उबकाई जैसा आने की कंडीशन लगती है, तो कोई बात नहीं, आप इसको आधा बचा दीजिए। लेकिन अच्छा ये है कि आप उसको एक बार में ही पिए, एक गिलास ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन यह गलती बिल्कुल ना करें कि आप उसी दिन 2 डोज ले लें इसकी। 2 डोज का मतलब 2 बार। हमें ज़्यादा स्टिमुलेशन नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा स्टिमुलेशन देना है, इसलिए एक ही बार में इसको पीना है। चाहे 200 ml पी लीजिए, चाहे 100 ml पी लीजिए। ऐसा नहीं करना है कि 100 ml सुबह पी लिया, 100 ml शाम को पी लिया। ये गलती अक्सर लोग करते हैं कि बचे हुए काढ़े को दोबारा थोड़ी देर बाद या फिर शाम को पी लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी क्रीम लगा के बार बार परेशान हो चुके हैं, फंगल इन्फेक्शन, आपकी स्किन की समस्या है, आपको होने वाले कील मुहासे फिर बार बार वापस आ जाते हैं, तो इस महीने में, इस फरवरी के महीने में इस काढ़े को जरूर ट्राई करिएगा, और इसके रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन मिलेंगे। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। मेरे वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये आप लोगों के होम रेमेडी, और ये हवाई बिल्कुल नहीं होते हैं। हमारी इतने सालों की, 15 से ज़्यादा सालों की प्रैक्टिस है। उस प्रैक्टिस में हजारों पेशेंट पे हम इनको प्रिस्क्राइब भी करते हैं, और कई बार हम पेशेंट को बोलते भी हैं कि आप इस डाइट पे प्रॉपर रहिए किसी भी मेडिसिन के साथ में, तो उसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर ये हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग और साइंस बैक्ड बढ़िया वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।